प्रदेश में अगर बात करें तो इस समय माफिया राज चल रहा है और माफिया राज की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अतीक अहमद का। लेकिन ये अतीक अहमद अब अतीत बन गया है। इसकी अतीत की दास्तान बहुत लंबी है, लगभग 44 साल का गुंडा राज। और इसके गुंडा राज में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन वो लेडी डॉन है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप ये समझिए कि लगभग पूरे आसपास के राज्यों में अपना वर्चस्व कायम रखती है। शाइस्ता परवीन बेशक एक महिला है, बेशक एक लेडी है, लेकिन इतने अलग अलग केस उस पर है और अभी भी फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। इससे याद आता है कि आखिर एक महिला जिसको हम कहते हैं, जिस महिला को हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं शाइस्ता परवीन की कहानी से कि वाकई महिलाएं गुंडा राज में भी पीछे नहीं है, माफिया राज में भी पीछे नहीं है। आज बात करते हैं देश की, भारत की टॉप 10 लेडी डॉन की, जिन्होंने अपनी बुलंदी ऐसी कुछ बना ली है, इतना खौफ बना लिया है इन महिलाओं ने अपना कि बड़े बड़े माफियाओं में इनका नाम आता है। बड़े बड़े डॉन इनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं। सबसे पहले हाल ही में अगर बात करते हैं तो शाइस्ता परवीन की बात सामने आ जाती है, क्योंकि लेटेस्ट का ये मुद्दा है शाइस्ता परवीन किस तरीके से फरार है, अतीक अहमद की पत्नी है और इस तरीके से फरार है शाइस्ता परवीन कि अपने बेटे असद, चाहे उसका शूटर गुलाम हो या फिर अपने पति अतीक अहमद के जनाजे पर भी शामिल नहीं हुई। कुछ इस तरीके से अब अंडरग्राउंड हो चुकी है शाइस्ता परवीन। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। कभी खबर आती है कि शाइस्ता परवीन छत्तीसगढ़ में है, छिपी है, कभी खबर आती है कि शाइस्ता परवीन और किसी राज्य में छिपी है। लेकिन शाइस्ता परवीन की कहानी आसान नहीं है। शाइस्ता परवीन से याद आती है ऐसी महिला डॉन जिन्होंने पूरे तरीके से देश पर अपना जो राज है वो अपने अपने समय में कायम किया था। पूरी लिस्ट है इनकी जो आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इन लेडी डॉन में नाम आता है संतोखबेन साराभाई जडेजा का। जडेजा से आप समझ सकते हैं क्योंकि गुजरात से ये जो आती है और गुजरात की है संतोखबेन साराभाई जडेजा। इनको गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। गॉड मदर पर अगर बात करें तो हत्या के 14 मामले दर्ज है। एक महिला है और इन पर हत्या के 14 मामले दर्ज है। इनके पति को गुजरात के पोरबंदर में मौत के घाट उतारा गया था। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो इनके व्यक्तित्व पर बॉलीवुड में फिल्में भी बनी है। इनकी बॉलीवुड में फिल्म बनी थी गॉड मदर, जिसमें शबाना आजमी ने रोल निभाया था गॉड मदर का, और इनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। आगे आगे अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद नाम आता है केटी केम्पम्मा का। ये वो महिला डॉन है जिनसे बहुत सारे लोग खौफ खाते थे, क्योंकि सीरियल किलर इनको जाना जाता था, और आम सीरियल किलर नहीं, साइनाइड सीरियल किलर। ये वो महिला थी, बेंगलुरु से आती है और ऐसे ये महिला है, ऐसे डॉन थी जो अपने प्यार के जाल में लोगों को फंसाती थी। किसी भी शख्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसको बुलाया मिलने के लिए और उसके बाद वहीं से उसका गला घोंट दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, साइनाइड दे दिया और वहीं से लूटपाट करके फरार। उसके बाद नहीं पता चलता है कि हमारी ये साइनाइड किलर आखिर कहाँ है। इनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। ये वो लेडी डॉन की हम बात कर रहे हैं जो अपना पूरा व्यक्तित्व, अपना पूरा जो जिंदगी है वो इसी माफियागिरी में निकाल देती है। आगे नाम आता है हसीना पारकर का। अब भाई हसीना पारकर को अगर आज के समय में कोई ना जाने तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई शख्स होगा जो हसीना पारकर को ना जानता हो। अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, इन्हीं की बहन है हसीना पारकर। हसीना पारकर आप ये समझिए कि दाऊद का राइट हैंड समझी जाती थी। जब दाऊद अंडरग्राउंड हुआ और भारत से जब भागा, उस समय में मुंबई में दाऊद का पूरा जो कारोबार था, पूरा माफियागिरी का जो राज था, वो हसीना पारकर ने ही संभाला था। हालांकि इसके बाद उनकी हत्या कर वो लूट लेती थी। ये भी जो हसीना पारकर है, इस तरीके की भी भूमिका उन्होंने निभाई। लेकिन 2014 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। आगे बात आता है सोनू पंजाबर। ये भी महिला डॉन है। गीता अरोड़ा इनका नाम है और हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। इनका नाम देश के कई हाई प्रोफाइल देह व्यापार के मामलों में सामने आता है। एक महिला है, फिर भी देह व्यापार का इन्होंने काम किया। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा देह व्यापार का रैकेट चलाने वाली ये महिला है। दिसंबर 2017 में 13 साल के नाबालिग के देह व्यापार के लिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद इन्होंने, आपको ये भी बता दी कि अपने जीवन में 2 बार शादियां की है और दोनों ही बार माफियाओं से शादी की। पहली शादी जब इन्होंने की 2014 में, इनका पति जो है वो मुठभेड़ में मारा गया। दूसरी शादी इन्होंने गैंगस्टर हेमंत सिंह से की थी, जिसके
बाद 2 साल बाद वो भी गुड़गांव में इसी तरीके से मुठभेड़ में मारा गया था। ये भी आपको बताते चले कि सोनू पंजाबन देह व्यापार के मामले में इन पर पोक्सो एक्ट और हत्या के 5 मामले दर्ज हैं। आगे नाम आता है शकीला का। आजकल शकीला का नाम बहुत फेमस है, लेकिन हम उस शकीला की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको गानों में सुनाई देती है। ये शकीला है जो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा जुए का अड्डा चलाने वाली ये शकीला है। पहले दिल्ली के लक्ष्मीनगर में सब्जी बेचा करती थी। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, जुआ, अवैध शराब की तस्करी और मकोका समेत 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शकीला को दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर शेरू पहलवान का सबसे करीबी भी माना जाता है। शेरू पहलवान का भी नाम आपने सुना होगा। किसी भी आप ये समझिए कि पहचान के मोहताज नहीं है, इतना इन्होंने माफियागिरी में अपना नाम कमा लिया है। अब इनके खिलाफ हत्या के प्रयास और कई आपराधिक मामले इसी तरीके से दर्ज है। अगला नाम आता है बशीरन उर्फ मम्मी का। मम्मी आखिर बच्चों को बचाती है कि, लेकिन ये मम्मी वो मम्मी नहीं है जो आपको बचाती है। ये मम्मी है हमारी लेडी डॉन। अपराध की दुनिया में इनको मम्मी नाम से पुकारा जाता था। अब अगर आप ये समझे, हम किसी को पापा कहते हैं तो यानी कि सबसे ऊपर। अब महिला है तो अपराध के मामले में अगर इनको मम्मी कहा जाता है तो आप समझिए कि सबसे खौफनाक इनकी ये पूरी कहानी रही है। इनको मम्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके 8 बेटे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चले थे और अपराध की दुनिया में अलग अलग तरीके से अपना नाम कमाया और छाप छोड़ी। 65 वर्षीय बशीरन और उसके परिवार पर हत्या, सुपारी किलिंग, अवैध उगाही, डकैती, शराब तस्करी और लूट जैसे वारदातों के खिलाफ लगभग 113 आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। अगला नाम आता है रुबीना सिराज सैयद का। खूबसूरती की वजह से रुबीना को अपराध की दुनिया में हीरोइन भी कहा जाता था। हीरोइन के नाम से इनको जाना जाता था। ब्यूटिशियन है रुबीना, जो पैसों के लालच में गैंगस्टर छोटा राजन से हाथ मिलाया था इन्होंने। वो समय था जब इन्होंने छोटा राजन से हाथ मिलाया, तो उसके बाद हालांकि इनको हीरोइन कहा जाता था, लेकिन जैसे ही छोटा राजन से हाथ मिलाया इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने अपना ऐसा ब्यूटिफिकेशन किया कि एक ब्यूटी पार्लर से ये किस तरीके से एक लेडी डॉन बन गई। वो कहानी बहुत काफ़ी आप ये समझिए कि पसंदीदा की जाती है, क्योंकि आजकल लोग इन्हीं को ज़्यादा फोकस भी करते हैं इन पर। हालांकि इन पर भी कई तरीके के आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर उसने 70 के दशक में जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक को हथियार और नशे का सामान पहुंचाया था, मात्र अपनी जो ब्यूटी है उसके जरिए। इन सभी मामलों को गौर करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उस पर मकोका भी लगाया था। अगली बात कर लेते हैं बेला ओटी की। बेला ओटी की पहचान मुंबई की सबसे बड़ी शराब माफिया के तौर पर की जाती है। 70 के दशक में जब अवैध शराब के खिलाफ सख्ती बढ़ी थी, उस दौरान भी बेला ट्रकों में भरकर पूरे मुंबई में अवैध शराब की तस्करी किया करती थी। आपको याद होगा 70 के दशक में अवैध शराब की तस्करी बहुत ज्यादा थी और चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी पुलिस की रहती थी। कोई भी पुलिस की नजर से नहीं बच पाता था, लेकिन उस समय में भी बेला जो है वो ट्रकों में अवैध शराब भरकर उसकी तस्करी किया करती थी। किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेला को रोक पाए। उस समय इतना खौफ था बेला का कि अधिकारी भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे, अधिकारी भी उनसे खौफ खाते थे, और किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह दे कि बेला जी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त के अंडरवर्ल्ड डॉन वर्दा भाई की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बेला को रोक पाए और उनके एरिया धारावी में शराब की तस्करी नहीं करने दे, यानी कि अंडरवर्ल्ड के डॉन भी बेला से खौफ खाते थे। अगला नाम है अर्चना बालमुकुंद शर्मा का। अर्चना बालमुकुंद शर्मा का जन्म उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ था। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसने केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई भी की और फिर 6 महीने तक पुलिस की नौकरी की। पुलिस की नौकरी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको डॉनगिरी में आना पड़ा, अब ये समझिए। उसे अभिनेत्री बनकर फिल्मी जगत में छा जाना था। हालांकि पुलिस की नौकरी करती थी, लेकिन उनका मन था कि वो अभिनेत्री बने, और इसी वजह से उन्होंने डॉन बबलू श्रीवास्तव से संपर्क किया था। अब बबलू श्रीवास्तव से संपर्क किया है तो भाई अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ माफियागिरी में और डॉन बनने में वो सबसे ऊपर रही हैं। किडनैपिंग क्वीन के तौर पर इनको पहचाना जाता था। इनकी जो पहचान है वो किडनैपिंग क्वीन के तौर पर रही। फिलहाल किसी को उसका पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो विदेश में बैठकर आज भी भारत में रंगदारी वसूल करती है। ये वो महिलाएं हैं जिनको आप सहनशक्ति की मूर्त नहीं कहेंगे। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना खौफ इस कदर पैदा किया है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन भी इनसे खौफ खाते हैं। तो ये हमने बात की आज 10 लेडी डॉन की। शाइस्ता परवीन की कहानी तो आप जानते ही हैं, अफशान अंसारी की कहानी आप जानते हैं, लेकिन ये वो नाम थे जब माफियागिरी का नाम या रंगदारी का नाम सामने आता है या फिर सामने आता है किसी महिला डॉन का नाम,
तब इनका नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। कैमरामैन बलबीर के साथ मैं मुस्कान, ANP न्यूज़।